बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एबटाबाद बोर्ड का क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का अब पेपर देख रहे हैं और इसमें सेक्शन बी और सी को एनालाइज करेंगे कि कौन से एरियाज़ में से सेक्शन बी और सी के क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस और आप में उसमें से भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। आपको ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन 13 में से आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 8 क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये कंपलसरी हैं, आपने इनको हर सूरत अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनमें से इनमें से आपने 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 देखें, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको 2 स्टेंजास गिवन हैं, उनमें चॉइस है, किसी एक स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन भी करना है और उसका रेफरेंस भी बताना है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है। तो आप पहले हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। रेफरेंस में हम पोइट का नाम, पोएम का नाम लिखते हैं और कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरऑल लिखते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर क्या बातें डिस्क्राइब हो रही हैं, इससे पहले क्या बात की है पोइट ने और इसके बाद क्या डिस्क्राइब किया है। और कॉन्टेक्स्ट में हम मोस्टली इसका जो हिडन आइडियाज़ हैं वो बयान करते हैं और साथ ही फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं या पोइटिक डिवाइसेस बताते हैं कि इस पोएम के अंदर पोइट ने कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन की बारी आ गई, तो एक्सप्लेनेशन में आप डिटेल में लिखते हैं, आप उसके हिडन आइडियाज़ भी लिखेंगे और आप उसके लिटरल मीनिंग, जो बज़ाहिर पोइट क्या बता रहा है हमें इस स्टेंजा के अंदर, और उसकी हिडन मीनिंग क्या है, क्या थीम है, क्या सबक देना चाहता है पोइट हमें इन लाइंस के थ्रू, तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन 2 है जो आपने अटैम्प्ट करना है वो है पैराफ्रेज का। पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा, आपको यहाँ भी चॉइस दी गई है, इनमें से एक स्टेंजा की आपने पैराफ्रेज करनी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पैराफ्रेज होती क्या है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि पैराफ्रेज में आपने गिवन लाइंस के लिटरल मीनिंग लिखने हैं। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है हिडन मीनिंग नहीं लिखने, जो बज़ाहिर इसका मीनिंग है उसी को लिखना है जो आपकी लाइंस में गिवन है। एग्जेजरेट नहीं करना, मुबालगा आराई नहीं करनी, तशरीह नहीं लिखनी, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, आपने हिडन आइडियाज़ भी नहीं देने, आपने सिर्फ़ और सिर्फ लिटरल मीनिंग लिखने हैं। प्रोज फॉर्म में लिखना है जिसको हम उर्दू में नसर निगारी बोलते हैं, सेंटेंस वाइज लिखना है और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। जब ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन हैं इन क्वेश्चंस में से आपने 8 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 10 पूरे हो जाएंगे आपके। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्ले और आपके जितने ऐसे जो लेसन्स गिवन हैं उसमें से ऐड किए गए हैं। यानी आपने जो प्ले प्रोग्रेस है उसके क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करने हैं और बाकी जो लेसन और ऐसे आपकी बुक के अंदर शामिल है उन सब की एक्सरसाइज क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। सेक्शन बी था ये। सेक्शन सी की तरफ आएँ तो सेक्शन सी का पहले इसमें ये नोट है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है, 4 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये देखिएगा कि हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 2 पार्ट हैं, 3 है उसके भी 2 पार्ट हैं, 4 के भी 2 और 5 क्वेश्चन का एक ही पार्ट है। तो आप दोनों पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये हमारे पास है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपको इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनकी उर्दू लिखनी है। तो हमेशा इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन किया करें, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की जाती बल्कि बामुहावरा तर्जमा किया जाता है। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, सिंपल सेंटेंसेस गिवन है, इसमें बाज़ औक़ात प्रोवर्ब्स जैसे गुरूर का सर नीचा, ये एक मुहावरा दिया गया है, आपको मुहावरे भी याद करने पड़ेंगे, ईडियम्स या, और उसके अलावा आपको जितने भी टेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए, तब जाके आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 जो है उसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, आपने प्रपोजिशन को यूज़ करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो है पैसिव वॉइस। तो आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सीखेंगे तब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 जो है दैट इज़ अबाउट समरी ऑफ द लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। आपने समरी लिखनी है और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में जो आपका
और सेकंड क्वेश्चन में डेवलप द कैरेक्टर स्केच ऑफ द मिसेस मेल्डन। आपका जो प्ले है प्रोग्रेस, उसमें 2 ही कैरेक्टर हैं, प्रोफेसर कोरी और मिसेस मेल्डन का। तो या प्रोफेसर कोरी का कैरेक्टर आ जाता है या मिसेस मेल्डन का। तो यहाँ पे मिसेस मेल्डन का कैरेक्टर स्केच आपने लिखना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी क्या ट्रेड्स थी, क्या खूबियाँ थी, क्या फ्लॉज थे, कौन सा अच्छा काम किया उसने, कौन सा बुरा काम किया, क्या उसे करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने कैरेक्टर स्केच में लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। तो ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है और ये मोस्टली पेपर्स में शामिल किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं सेक्शन सी के, जिनमें से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने हैं। लेटर जो है ये फॉर्मल है, तो समटाइम्स इनफॉर्मल लेटर जो फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं बाज़ औक़ात वो भी इस पेपर में शामिल किया जाता है। तो अगर हम समराइज़ करें कि आज के इस पेपर में कि कौन से एरियाज़ को हम प्रिपेयर करें तो हम अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेज, ये तो लाजमी है, कंपलसरी है, आपने हर सूरत अटेम्प्ट करनी है। फिर क्वेश्चन आंसर्स, प्ले जो प्रोग्रेस है उसके भी, और तमाम लेसन्स के क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है उर्दू से इंग्लिश, जो आपकी बुक में है उसकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स वगैरह मिलते हैं जिसमें सेंटेंसेस हों, उनकी प्रैक्टिस करें उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू की, तो तब आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। आपने टेंसेस प्रिपेयर करने हैं और प्रोवर्ब्स को याद करना है उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। उसके अलावा प्रपोजिशन को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, तो ये आपके पेपर में शामिल है। उसके अलावा समरी आपने लिखनी है और कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आपने कैरेक्टर कोई एक प्रिपेयर कर लें, प्रोफेसर कोरी का या मिसेस मेल्डन का, बल्कि दोनों आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब आपको इनमें से एक आपके पास आ जाएगा। और अगर आप लेटर लिख सकते हैं, आपने लेटर प्रिपेयर किया, तो फिर आपको कैरेक्टर स्केच और समरी की ज़रूरत नहीं है। इन 2 में आपके पास चॉइस है, या तो आप कैरेक्टर स्केच और समरी याद करें। अगर ये दोनों चीज़ें छोड़ दें, फिर आपने अपना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को प्रिपेयर करना है। Thank you so much.